इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, कंज्यूमर को एम्पावरमेंट मिलता है, एनर्जी पोटेंशियली वो यूज कर सकता है, एफिशिएंटली यूज कर सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से उसके बिजली के बिल में भी कमी होती है, उसके कंजम्पशन में भी कमी होती है, और वो प्रॉपर वे में एनर्जी की सेविंग के माध्यम से बिजली के बिल के भी सेविंग कर सकता है। डेटा मैनेजमेंट, जैसा हमने देखा कि ये मीटर टू वे कम्युनिकेशन में चलता है, दैट मीन मीटर से यूटिलिटी, यूटिलिटी से मीटर, उसका पूरा डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट प्रॉपर वे में होता है। उस डेटा के हिसाब से कितने कस्टमर को क्या पावर मिल रहा है, क्या उसका डैशबोर्ड है, वो अलग अलग जानकारियां हमें इस माध्यम से मिलती हैं। फिर यूटिलिटी का डिप्लॉयमेंट, यूटिलिटी स्मार्ट मीटर डिप्लॉयमेंट करने के लिए संपूर्ण रूप से जवाबदार होती है, अलग अलग स्टेक होल्डर के माध्यम से। जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं मीटरिंग इक्विपमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसको सपोर्ट करने की जवाबदारी रिस्पेक्टिव यूटिलिटीज की होती है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। कस्टमर का आउटरीच और एजुकेशन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमने कस्टमर अवेयरनेस बताई, गवर्नमेंट यूटिलिटी के हिसाब से गवर्नमेंट का योगदान इसमें रहा, इसमें एनर्जी सेविंग की अलग अलग टिप्स बताई गई हैं। बिल स्टेटमेंट्स जो आते हैं वो कैसे ग्राहक समझ सकता है, वो हम कंज्यूमर अवेयरनेस के माध्यम से कस्टमर को बताते हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स कैसे कस्टमर देख सकता है, मोबाइल ऐप कैसे देख सकता है, वो इसमें बताते हैं। तो इसमें कस्टमर को एजुकेशन अच्छी तरह से दिया जाना एक इसका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। मॉनिटरिंग, अलग अलग जो रिपोर्टिंग टूल्स है उसकी मॉनिटरिंग अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग ऑफिसर के द्वारा, अलग अलग आईटी, फाइनेंस, अलग अलग सेक्शन के द्वारा की जा सकती है। अलग अलग जितने भी AMISP हैं उनका मॉनिटरिंग भी इसमें होता है, PIA का मॉनिटरिंग होता है, और कस्टमर का फीडबैक इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कस्टमर का फीडबैक हम लेते हैं, कस्टमर के फीडबैक के बाद अलग अलग स्टेक होल्डर्स का भी फीडबैक इसमें लिया जाता है, और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या इश्यू हमारे ध्यान पे आते हैं वो इस फीडबैक से पता पड़ता है, जिससे कि इस प्रोजेक्ट में हम और भी चेंजेस कर सकें। तो ये पूरा इसका मॉनिटरिंग का जो हेतु होता है ये है। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो हमने देखा कि भाई किस तरह से हम मीटर को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, एरिया वाइज कैसे करेंगे, कैसे हम किस एरिया में पहले मीटर लगाएंगे, किस एरिया में हम बाद में मीटर लगाएंगे, वो सारी गाइडलाइंस आगे हमने देखी हैं, वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंतर्गत आ रहा है। कम्युनिकेशन प्लान जैसे हमने चर्चा किया कि अलग अलग मीडियम के द्वारा हम कस्टमर को जानकारी देते हैं, ये इसमें कवर होता है। तो ये सेशन में हमने इतना देखा। आगे के सेशन में हम जो अलग अलग डैशबोर्ड्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।